हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जरा सोचिए, अगर आप लोग एक अनजान प्लेनेट पर अकेले फंस जाएं, जहां के अजीबोगरीब जीव आपके पीछे पड़ जाएं। हमारी आज की मूवी में कुछ ऐसा ही होता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बोरास नाम की एक माइनिंग स्पेसशिप से। इस स्पेसशिप में कुछ मजदूर थे जो अपनी क्रायोपॉड्स में लेटकर सफर कर रहे थे। तभी अचानक उस शिप के ऊपर एक एस्टेरॉयड आके टकरा जाता है और इमरजेंसी में क्रायोपॉड स्पेसशिप से अपने आप अलग हो जाते हैं। तब शिप का एआई सिस्टम, जिसका नाम लेनार्ड था, उसने मजदूरों को जगाया ताकि वो उन्हें आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर सके। जैसे ही एस्टेरॉयड की टक्कर हुई तो एडी नाम का एक मजदूर जाग गया। लेनार्ड ने उसे शांत रहने को कहा और फिर उसने एडी की सुरक्षा के इंतजाम किए। जहाज से अलग होने के कुछ ही पलों बाद क्रायोपॉड्स पास के ही एक प्लेनेट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सभी क्रायोपॉड इस नए प्लेनेट के वातावरण में घुसे तो कई क्रायोपॉड्स में अचानक आग लग गई और उनके अंदर मौजूद लोग जलकर खाक हो गए। उधर एडी का क्रायोपॉड्स आग लगने से तो बच गया, मगर लैंडिंग के समय उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। जल्दी ही वह एक पहाड़ी के ऊपर क्रैश होने वाला था कि तभी अचानक पॉड ने खुद को गोल गोल घुमाकर आगे बढ़ाया। आखिरकार हुई तो क्रैश लैंडिंग, लेकिन एडी की जान बच गई। एडी बेहोश हो चुका था और अचानक उसे अपने परिवार की झलक दिखाई दी तो वह फट से उठ खड़ा हुआ। उसने आसपास देखा तो वो एक पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ था और चारों ओर काले घने बादल छाए हुए थे। एडी ने शिप के एआई सिस्टम से बात करने की कोशिश की, मगर कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक जमीन थर्राने लगी तो लेनार्ड ने उसे पॉड से निकल जाने की सलाह दी। अब दिक्कत यह थी कि एडी पॉड को खोल नहीं पा रहा था। फिर उसने सर्वाइवल किट खोली तो उसमें एक फ्लेयर गन तक मौजूद नहीं थी, क्योंकि असल में एडी एक छोटे दर्जे का मजदूर था। आखिरकार एडी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पॉड की खिड़की तोड़ दी और वहां से भागने की कोशिश की, पर तभी जमीन हिलने की वजह से पॉड मुड़ गया और नुकीले कांच से एडी का सूट फट गया। तब लेनार्ड ने उसे सावधान करते हुए बताया कि बिना सूट के वो इस प्लेनेट पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जिसके बाद एडी ने एक खास स्प्रे से फटाफट सूट को ठीक किया। तभी लेनार्ड ने एडी को बताया कि पॉड में आग लग चुकी है। अब एडी तुरंत जैसे तैसे रेंग कर पॉड से बाहर आया, मगर साथ में वह अपने बेटे का आखिरी खिलौना लाना नहीं भूला। अब वो एक अनजान प्लेनेट पर अकेला खड़ा था, पर तभी उसने जलते हुए बोराल जहाज को इस प्लेनेट पर घूमते हुए देखा। जैसे ही शिप क्रैश हुई, वहां जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकली कि एडी बहुत दूर जाकर गिरा, मगर खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। इसके बाद एडी ने अपने एआई लेनार्ड से पूछा कि इस वक्त वह कहाँ है। तो लेनार्ड ने उसे बताया कि वो एक अनजान प्लेनेट पर है, जिसके बारे में इंसानों को कोई खास जानकारी नहीं है और उनका जहाज अपनी असली मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। अचानक एडी को दूर से एक रोशनी दिखाई दी तो वो उसकी ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे बोरास का मलबा मिला तो उसकी नजर एक और पॉड पर पड़ी। उसने पॉड से ऑक्सीजन टैंक निकालने की कोशिश की ताकि वह ज्यादा समय तक इस प्लेनेट पर जिंदा रह सके, मगर अचानक उसमें से एक लाश गिरी, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर गया। खैर, उसने हिम्मत करके ऑक्सीजन टैंक निकाला, मगर वो अब बिल्कुल खराब हो चुका था। अब वो परेशान होकर फिर से रोशनी की तरफ चलने लगा। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस पॉड पर किसी खूंखार जानवर के पंजों के निशान थे। इसका मतलब था कि एडी यहाँ अकेला तो नहीं है। खैर, जब एडी उस रोशनी तक पहुंचा तो उसे एक और मजदूर मिला, जिसका नाम ड्वेन था। एडी को देखकर ड्वेन को बहुत खुशी हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ पे ड्वेन ने एडी को बताया उनकी कंपनी ने पैसे बचाने के लिए छोटा रास्ता चुना, मगर उस रास्ते पर एस्टेरॉयड थे, जिस वजह से जहाज क्रैश हो गया। ड्वेन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, इसीलिए अब वो धरती पर सिग्नल भेजकर ताकि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू शिप भेजी जाए। उसने एडी को बताया कि इस सिग्नल को धरती पर पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। अगर उन्होंने सबसे तेज रेस्क्यू शिप भी भेजी तो भी उन्हें यहाँ तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे। अब ड्वेन ने कहा कि उन्हें दक्षिण दिशा में जाकर बोरास का दूसरा मलबा ढूंढना होगा और जब तक वो इस प्लेनेट पर फंसे हुए हैं तब तक वहां पर जिंदगी गुजार सकते हैं। यह सब सुनकर एडी तो बेचारा हिम्मत ही हार गया, पर ड्वेन ने उसे जैसे तैसे हौसला दिया। तभी अचानक एडी का पैर लगने से ड्वेन के सिस्टम की एक तार निकल गई। जैसे ही एडी उसे जोड़ने के लिए मुड़ा तो अचानक एक खूंखार जानवर
एक ही पल में ड्वेन को उठाकर ले गया। इधर एडी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि ड्वेन कहाँ गया। खैर उसने धरती पर सिग्नल भेज दिया और फिर वो ड्वेन की बंदूक उठाकर अकेला ही बोरास का दूसरा मलबा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसके ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके रेडियो पर एक नई आवाज आई। यह नयोमी नाम की एक लड़की की थी। उसने एडी को बताया कि उसकी टांगे पॉड के नीचे फंस गई है और साथ ही उसे अपनी लोकेशन भी भेजी। तभी लेनार्ड ने एडी को सावधान किया कि जिस इलाके में नयोमी है उसके हिसाब से वह इलाका काफी खतरनाक है। वहाँ ढंग से कुछ भी नहीं दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँचने में एडी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। फिर लेनार्ड ने उसे उसके जहाज के बचे हिस्से तक पहुँचने की हिदायत दी ताकि एडी पहले अपना ऑक्सीजन टैंक भर सके। मगर तभी नयोमी ने उसे मदद की सिफारिश की और कहा कि उसके पॉड में उन दोनों के लिए ऑक्सीजन है। तो एडी बेचारा पिघल गया और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि लड़की का चक्कर कुछ ऐसा ही होता है। अब एडी उसकी ओर बढ़ रहा था तो वो दोनों बातें करने लगे। फिर कुछ ही घंटों में रात हो गई और एडी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे लगा कि जैसे अंधेरे में कुछ चल रहा है। तो उसने लेनार्ड को यह इलाका स्कैन करने को कहा, मगर लेनार्ड एक पुराना एआई मॉडल था जिसे कंपनी ने पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल करती थी और वो इसीलिए स्कैन नहीं कर पाया। खैर अब 1 घंटे बाद एडी को चलते चलते एक बार फिर से अंधेरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। फिर उसने नयोमी को ड्वेन के गायब होने के बारे में बताया और सोचने लगा कि उसके साथ क्या हुआ। तभी एडी की नजर पैरों के अजीबोगरीब निशानों पर पड़ी और उसका पीछा करते हुए वो एक छेद तक जा पहुंचा जो चारों ओर से मकड़ियों के जाल से घिरा हुआ था। यह देखकर वो काफी घबरा गया और उसने तुरंत नयोमी को बताया कि शायद इस प्लेनेट पर एलियन मकड़ियां हो सकती है। खैर अब एडी तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा क्योंकि उसे खतरे का एहसास हो गया था। रास्ते में उसे ऐसे ही मकड़ियों के जाले मिल रहे थे। फिर नयोमी ने उसे पूछा कि वह इस तरह मजदूरी करने को क्यों राजी हुआ। यह सुनकर एडी को अपने बीते हुए कल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी बिताते हुए पल याद आ गए। एडी ने नयोमी को बताया कि उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर चले गए। उसी पल अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी तो वह डरते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी लेनार्ड ने उसे बताया कि उसके आसपास कई सारे ट्रैकर्स मौजूद है और हैरानी की बात तो यह थी कि ये ट्रैकर्स उनके साथियों के थे जो बेचारे पहले ही मर चुके थे। जैसे ही वो ट्रैकर के नजदीक पहुंचा तो उसने फ्लेयर गन चला दी ताकि उसकी रोशनी से वो ढंग से देख सके। फ्लेयर की रोशनी में एडी ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने बहुत मकड़ियां थी। एडी डर कर पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गया पर न जाने कैसे, मगर एडी इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। उधर वह मकड़ी ऊपर से गुर्रा रही थी मगर एडी के पास नीचे नहीं कूदी। अब एडी ने नयोमी को इन मकड़ियों के बारे में खबर दी। दरअसल में वो ट्रैकर जो उसे दिखाई दे रहे थे वो उसके साथियों के थे जिन्हें ये मकड़ियां खा गई थी। तो अब वह सिग्नल उनके पेट से आ रहा था। एडी ने देखा कि उसके सूट से ऑक्सीजन बहुत तेजी से लीक हो रही थी तो उसने स्प्रे की मदद से लीकेज बंद की। तभी अचानक उसे रेडियो पर ड्वेन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। ड्वेन ने एडी और नयोमी को बताया कि वह इन खतरनाक मकड़ियों का सामना कर रहा है। तब नयोमी ने एडी से कहा कि वह ड्वेन की मदद करने जाए, लेकिन पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद एडी का जीपीएस खराब हो गया था। तो नयोमी ने उसे रेडियो पर ड्वेन तक पहुंचने का रास्ता बताया। आखिरकार एडी ड्वेन तक पहुंच गया, लेकिन तब तक वह मकड़ियों से घिर चुका था। ड्वेन ने चिल्लाकर कहा कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता एक मकड़ी ने ड्वेन पर हमला किया। अब एडी तुरंत एक पॉड के पीछे छिप गया और उधर मकड़ी ड्वेन को बेरहमी से मारकर खा गई। अब एक और मकड़ी एडी की सुगंध लेकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी वक्त नयोमी ने पास के ही एक दूसरे पॉड की लाइट जलाकर उसका ध्यान भटका दिया। इसी का फायदा उठाकर एडी किसी दूसरे पॉड में छिप गया, लेकिन वहाँ भी किसी की लाश सड़ रही थी। तब एडी ने नयोमी को उसके पॉड की लाइट बंद करने को कहा, मगर नयोमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक ही बार सभी पॉड की लाइट जला दी, जिससे मकड़ियां पॉड की तरफ आकर्षित हो गई और इधर एडी मौका देखकर भाग निकला, लेकिन फिर भी मकड़ी उसके पीछे आ रही थी। तब एडी ने नयोमी को जल्द से जल्द अपने पॉड से बाहर आने को कहा, मगर नयोमी अब भी फंसी हुई थी। अब नयोमी काफी घबरा गई थी तो एडी ने उसे प्यार से एक गाना सुनाया जो वह अपनी बीती जिंदगी में अक्सर गाया करता था। इसके बाद नयोमी ने कहा कि ड्वेन मर चुका है और अब इस प्लेनेट पर 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। इधर एडी धुंध वाले इलाके से निकल रहा था कि वह सोच में पड़ गया कि अब मकड़ियों ने उसका पीछा क्यों छोड़ दिया।
लेकिन तभी उसके सामने बैगनी रंग के बेहद सुंदर जुगनू का झुंड आया, जिसे देखते ही वह एक पल के लिए वहीं थम गया। मगर अचानक वह सभी जुगनू गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने एडी पर हमला बोल दिया। एडी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकला। तब नाओमी ने कहा कि हो सकता है मकड़ियाँ जुगनू से डरती हो, इसीलिए उन्होंने एडी पर दोबारा हमला नहीं किया। इससे पहले कि एडी कुछ कहता, अचानक जमीन से एक विशाल जानवर का मुंह बाहर निकला और एक ही पल में एडी को निगल गया। उसी पल एडी की आंखों के सामने उसके परिवार की यादें घूमने लगी। इसके बाद एडी उस जानवर के शरीर में जब अंदर था तो उसने लेनार्ड से मदद मांगी। उस जानवर के शरीर का अंदरूनी हिस्सा देखकर उसे लग रहा था कि शायद अब उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। खैर, तभी लेनार्ड ने एडी के सूट से एक जहरीली गैस छोड़ दी, जिस वजह से उस जानवर का पेट अंदर से जलने लगा और उसने उसी पल उल्टी करके एडी को बाहर फेंक दिया। इसके बाद एडी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो वह एक गुफा जैसी जगह पर जा पहुंचा, जो पूरी तरह से जुगनू से भरी हुई थी। सभी जुगनू ने उस पर हमला बोल दिया तो एडी तुरंत भागकर दूसरी तरफ से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद जुगनू ने उसका पीछा नहीं किया। अब एडी के सूट में बेहद कम ऑक्सीजन बची थी, लेकिन फिर भी वह जहाज के दूसरे हिस्से पर जाने की बजाय नाओमी की तरफ जाने लगा। आखिरकार जैसे ही वह नाओमी तक पहुंचा, उसी पल उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। नाओमी ने तुरंत उसे अपने टैंक से ऑक्सीजन दी और फिर एडी ने नाओमी की फंसी हुई टांगें निकाली और वो दोनों तुरंत पॉट से बाहर आ गए। इसके बाद एडी ने एक लोहे का टुकड़ा नाओमी की टांग से बांध दिया ताकि उसे चलने में और सहारा मिल जाए। फिर उन दोनों ने मिलकर नाओमी के पॉट से काम की चीजें इकट्ठा की और तब नाओमी ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वह जहाज में जाने की बजाय उसे बचाने आया। कुछ ही पलों में मकड़ियों का झुंड वहां आ पहुंचा, जिन्हें देखकर नाओमी और एडी भागने लगे। कुछ देर दौड़ने के बाद वो दोनों गिर गए और अब एक मकड़ी उन पर हमला करने को तैयार थी। तभी नाओमी ने उस पर अपनी फ्लेयर गन चला दी, जिससे वह खूंखार मकड़ियां उन्हें छोड़कर फ्लेयर गन की तरफ भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर वह दोनों बोरास के दूसरे हिस्से में जा पहुंचे। मगर अब नाओमी से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी। फिर काफी कोशिशों के बाद वह दरवाजा बंद करने में कामयाब रही, जहां एक मकड़ी उसके बीच में कटकर मर गई। इसके बाद मकड़ियों का झुंड जोर जोर से दरवाजे पर हमला करने लगा, जिससे नाओमी और एडी शिप के अंदर वाले हिस्सों में जाकर छुप गए। वहां इमरजेंसी लाइट जल रही थी, जिसका मतलब यह था कि बैकअप जनरेटर अब भी चल रहा था। नाओमी को जहाज के सभी रास्ते पता थे, इसीलिए वह आगे बढ़ी और इधर एडी शिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसीलिए वह नाओमी के पीछे चलता रहा। कुछ ही पलों में उन्हें एक कैबिन मिला, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी और साथ ही उनके जरूरत का सारा सामान भी। उस कैबिन में अचानक उन्हें खून की धार बहती दिखाई दी और वह समझ गए कि एक मकड़ी बोरास जहाज में घुस चुकी है। वह दोनों तुरंत छुप गए और उन्होंने मकड़ी को अंडा देते हुए देखा। फिर मकड़ी ने अंडे को जालों से ढक दिया और उसके खाने के लिए साथ में एक लाश रख दी। यह सब देखकर एडी को बहुत घबराहट महसूस हुई। इधर मकड़ी को उनके वहां होने की भनक नहीं लगी और वह चुपचाप वहां से चली गई। अब जैसे ही नाओमी और एडी बाहर आए तो अचानक पीछे से एक दूसरी मकड़ी ने उन पर हमला बोल दिया। एडी तुरंत नाओमी को लेकर एक कमरे में घुस गया और अंदर से ताला लगा दिया। उसे लगा कि यह बहुत सुरक्षित है, मगर नाओमी ने उसे समझाया कि वह तो गलती से बाहर ही आ गए। यह सुनकर एडी को इतना गुस्सा आया कि वह लोहे के सरिये से दरवाजा पीटने लगा, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था। उस कमरे में ऑक्सीजन मौजूद थी, इसीलिए दोनों ने अपने हेलमेट निकाल दिए और एक दूसरे से बैठकर बातें करने लगे। एडी ने नाओमी को अपनी पत्नी और बेटे की वीडियो दिखाई और बताया कि वो सब एडी की बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे, जिस समय उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और बच्चा तो मारे गए, पर ना जाने कैसे वो बच गया। एडी कहने लगा कि उसकी जिंदगी अब बेमतलब हो चुकी है और तब नाओमी ने उसे समझाया कि तुमने मेरी जान बचाई है, शायद इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी था। कभी इस तरह से सोचा है? नाओमी ने कहा कि उसका तो लोगों पर से विश्वास ही उठ गया था, पर एडी को देखकर उसकी उम्मीद फिर से जाग गई है। ये कहकर नाओमी ने उसे गले से लगा लिया, पर तभी उसने देखा कि एडी के सूट पर कुछ जुगनू चिपके हुए थे और तभी अचानक बाहर से मकड़ी ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आई। उसी समय नाओमी ने जुगनू का वह छत्ता तोड़कर मकड़ी की ओर फेंक दिया, जिससे मकड़ी उसी पल पीछे हट गई। एडी और नाओमी मौका देखकर भाग निकले, मगर वह कार्गो के टुकड़े में गिरते गिरते बचे और तभी पीछे से मकड़ी फुल स्पीड में भागती हुई आई
जिस वजह से वह मकड़ी के साथ नीचे गिर गए। अब मकड़ी फिर से उन्हें मारने दौड़ी तो एडी ने नायोमी का स्प्रे मकड़ी की ओर फेंक दिया। मकड़ी ने जैसे ही स्प्रे को चबाया तो धमाका हो गया। एक पल के लिए वह सुन्न हो गई। वही मौका देखकर नायोमी और एडी भाग निकले। फिर एडी ने इस मकड़ी को एक पॉड के नीचे कुचल कर मारने का प्लान बनाया। उसने नायोमी को मकड़ी का ध्यान अपनी ओर खींचने को कहा और खुद एक पॉड को ढूंढने लगा। तब लेनार्ड ने उसे खबर दी कि एक पॉड इस वक्त उनसे 2 फ्लोर ऊपर मौजूद है। अब एडी जैसे तैसे चढ़कर उस पॉड तक पहुंचा और इधर मकड़ी नायोमी पर हमला कर रही थी। नायोमी की मदद के लिए एडी ने सभी लाइट बंद कर दी और नायोमी मकड़ी के हमले से बचकर भाग निकली। इसके बाद नायोमी को इमरजेंसी लाइट मिली तो उसने उन्हें जलाकर मकड़ी का ध्यान भटका दिया। वहीं दूसरी ओर एडी पॉड को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी लेनार्ड ने उसे बताया कि उसने नायोमी की सुरक्षा के लिए शिप की बिजली काट दी है और अब उसे वापस चालू करने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। अब एडी ने सिस्टम के बिना ही पॉड को खुद से चालू करने का फैसला किया। उधर नायोमी एंड वक्त पर अपनी लाइट्स के सहारे मकड़ी को पॉड के बिल्कुल नीचे ले आई। तब एडी ने पॉड को चालू करने के लिए उसे अपनी सूट से कनेक्ट कर दिया। लेनार्ड ने बताया कि इस तरह उसके एआई सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी फिर लेनार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसकी मदद आगे नहीं कर पाएगा। इसके साथ इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर एडी के जिंदा बचने के चांसेस भी काफी कम थे। मगर यह सब जानने के बावजूद एडी ने अपनी जान खतरे में डालकर पॉड को नीचे गिरा दिया, जो सीधा उस मकड़ी पर जा गिरा। उसी पल एडी की आंखों के सामने वो एक्सीडेंट आ गया जिसमें उसके परिवार की जान गई थी। पॉड के गिरते ही मकड़ी उसके नीचे कुचल कर मारी गई, मगर इतनी जोर से नीचे गिरने पर एडी बेहोश हो गया था। उसी पर नायोमी उसके पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एडी मर चुका है। लेकिन कुछ ही पलों में अचानक एडी को होश आ गया और नायोमी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसी पल वहां सूरज की पहली किरण आई और उन दोनों ने महसूस किया कि खूंखार जानवर तो है यहाँ पे, लेकिन नजारा भी बहुत खूबसूरत है। उसी पल एडी के एआई असिस्टेंट लेनार्ड की आवाज दोबारा से सुनाई दी और उसने बताया कि वह अपडेट हो चुका है। और अब उसने मौके पर चौका मारते हुए एडी और नायोमी के लिए एक रोमांटिक गाना बजा दिया, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आने वाले भविष्य की ओर देखने लगे। इस अनजान प्लेनेट पर एक दूसरे के अलावा इनका और यहाँ पे कोई नहीं था और अगले 2 साल तक तो उन्हें कोई बचाने भी नहीं आने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना।